नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के एक बहुत ही खास हिस्से की, मौलिक अधिकार। आखिर ये हैं क्या और एक आम नागरिक के लिए इसके असल में मायने क्या हैं? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, अगर संविधान सरकार के लिए सिर्फ एक रूल बुक ना हो, बल्कि हम नागरिकों के लिए एक यूजर मैनुअल हो तो कैसा हो? एक ऐसा मैनुअल जो हमें बताए कि इस देश में एक नागरिक के तौर पर हमारी पावर्स क्या हैं और ये पूरा सिस्टम हमें प्रोटेक्ट कैसे करता है। जी हाँ, मतलब ये सिर्फ नियमों की किताब नहीं है, ये एक पावर गाइड है। एक ऐसी गाइड जो हर नागरिक को कुछ चीजों की गारंटी देती है, फिर चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या जेंडर का हो। असल में तो ये अधिकार सरकार की ताकत पर एक लगाम लगाते हैं। तो सवाल ये है कि ये मौलिक अधिकार हैं क्या चीज? अच्छा, इन्हें ना सिस्टम के उस फर्मवेयर कोड की तरह समझिए जो सबसे बेसिक, सबसे जरूरी नियम तय करता है। अब कोई भी नया कानून या कोई भी एप्लीकेशन इस कोर कोड को बदल नहीं सकता। अगर कोई कोशिश भी करे तो सिस्टम उसे रिजेक्ट कर देगा। और यही यही तो इनकी असली ताकत है। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं समानता के अधिकार की। इसे आप ऐसे देख सकते हैं कि ये समाज में बहुत गहराई तक जमी हुई कुछ दिक्कतों को ठीक करने के लिए एक जरूरी सिक्योरिटी पैच है। इसे समझने के लिए एक असल कहानी सुनते हैं। स्वदेश कुमार नाम के एक व्यक्ति थे। वो अपने दोस्त के साथ चाय पीने गए। अब हुआ ये कि दुकानदार ने जाति पूछी और उसके बाद स्वदेश को तो एक ठीक ठाक कप में चाय दे दी, पर उनके दोस्त के साथ भेदभाव किया। अब देखिए, ये घटना सुनने में शायद छोटी लगे, लेकिन ये सीधे सीधे एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई की तरफ इशारा करती है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत। ये हमारे सोशल कोड में, हमारे समाज में मौजूद एक बहुत पुरानी और खतरनाक वल्नरेबिलिटी है। और इसी गड़बड़ी को, इसी खामी को ठीक करने के लिए हमारा संविधान एक बहुत पावरफुल सिक्योरिटी पैच लगाता है। यह है आर्टिकल 17। ये सिर्फ ये नहीं कहता कि छुआछूत गलत है, नहीं, ये इसे एक दंडनीय अपराध बनाता है, एक पनिशेबल क्राइम। ये सिर्फ कोई सलाह नहीं है, ये कानून है। लेकिन यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर सब बराबर हैं तो फिर आरक्षण जैसी चीजें क्यों हैं? अच्छा, इसे समझने के लिए जरा एक रेस के बारे में सोचिए। दो रनर हैं, स्टार्टिंग लाइन पर खड़े हैं, पर उनमें से एक के पैरों में जंजीरें बंधी हैं। अब बताइए, क्या ये दौड़ फेयर हुई? बिल्कुल नहीं। असली बराबरी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ स्टार्टिंग लाइन एक हो। असली बराबरी का मतलब है कि पहले उस धावक की जंजीरें खोली जाएं और शायद उसे रेस में बराबर आने के लिए थोड़ी सी शुरुआती बढ़त भी दी जाए। आरक्षण जैसी नीतियां इसी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के आइडिया पर बनी हैं, ताकि बराबरी सिर्फ कागज पर ना हो, असलियत में हो। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे अधिकार की जो शायद सबसे सबसे ज्यादा जरूरी है, जीवन का अधिकार। इसे समझने के लिए सोचिए, ये सिस्टम में हम नागरिकों को मिला हुआ रूट एक्सेस है। ये वो परमिशन है जो हमें सिस्टम के सबसे गहरे, सबसे जरूरी हिस्सों तक पहुंचाती है। ये अल्टीमेट पावर है। इसे समझने के लिए माचा लालू की कहानी सुनिए, और ये कहानी दिल दहला देने वाली है। साल था 1951 जब उन्हें अरेस्ट किया गया। 1967 में डॉक्टरों ने कहा कि उन पर ट्रायल चल सकता है। फिर 1996 में भी यही बात दोहराई गई, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली। जानते हैं वो रिहा कब हुए? साल 2005 में। पूरी जिंदगी के 54 साल उन्होंने जेल में गुजार दिए, बिना किसी ट्रायल के। ये कहानी हमें बताती है कि जब सिस्टम अपने ही बनाए नियमों को भूल जाता है तो कितना बड़ा और कितना भयानक अन्याय हो सकता है। और बस इसीलिए आर्टिकल 21 यानी जीवन का अधिकार इतना जरूरी है। ये सिर्फ जिंदा रहने या सांस लेने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे बार बार एक्सप्लेन किया है कि इसका मतलब है एक डिग्निटी वाली, एक सम्मान भरी जिंदगी जीने का अधिकार। और पता है, समय के साथ कोर्ट के फैसलों ने इस अधिकार का मतलब और भी बड़ा कर दिया है। आज इसके अंदर साफ सुथरे पर्यावरण का अधिकार भी आता है, रोजी रोटी कमाने का अधिकार, रहने के लिए घर का अधिकार, और यहां तक कि राइट टू प्राइवेसी यानी निजता का अधिकार भी इसी का हिस्सा है। तो यही है हमारा रूट एक्सेस, कि सिस्टम यानी कि सरकार किसी भी नागरिक की जिंदगी या उसकी आजादी के प्रोसेस को अपनी मर्जी से टर्मिनेट नहीं कर सकती। ऐसा करने से पहले उसे एक तय, निष्पक्ष और सही कानूनी प्रक्रिया से गुजरना ही होगा। ये कंपल्सरी है। तो ठीक है, हमारे पास समानता और जीवन जैसे जबरदस्त अधिकार तो हैं, लेकिन अगर कोई इन अधिकारों को छीनने की कोशिश करे तब क्या?
एक आम नागरिक क्या कर सकता है? यही पर एंट्री होती है हमारी मास्टर की, हमारे एडमिन प्रिविलेज की। ये है आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सोचिए, डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने इसे संविधान का दिल और आत्मा कहा था, द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब उन्होंने इतनी बड़ी बात क्यों कही, ये जानना बहुत जरूरी है। इसलिए क्योंकि ये आर्टिकल हर नागरिक को एक कमाल की शक्ति देता है। अगर किसी के भी फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो वो लोअर कोर्ट्स में जाने के बजाय सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है। ये न्याय पाने का एक तरह से शॉर्टकट है, हमारा सबसे बड़ा एडमिन प्रिविलेज। और इस अधिकार को लागू करने के लिए हमारी न्यायपालिका के पास कुछ खास एडमिन कमांड्स भी हैं, जिन्हें रिट्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक रिट है हेबियस कॉर्पस, जिसका मतलब है शरीर को पेश करो। मतलब अगर किसी को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया है तो कोर्ट ये कमांड जारी करके पुलिस को ऑर्डर दे सकती है कि उस इंसान को हमारे सामने लाओ। या फिर एक और है मैंडेमस, जिसका मतलब है हम आदेश देते हैं। इसके जरिए कोर्ट किसी भी सरकारी अफसर को वो काम करने का आदेश दे सकती है जो करना उसकी ड्यूटी है। तो इस तरह से हमारी जुडिशरी, हमारी न्यायपालिका इस पूरे सिस्टम की सुपर एडमिन बन जाती है। वो ये पक्का करती है कि हर नागरिक अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सके। सच कहूं तो इस एक अधिकार के बिना बाकी सारे अधिकार बस कागज पर ही रह जाते। अच्छा, तो हमने नागरिक के अधिकारों को तो समझ लिया, पर यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेंशन भी है, एक खिंचाव। ये खिंचाव है एक अकेले इंसान के अधिकारों और पूरे समाज के लक्ष्यों के बीच। देखिए, हमारे संविधान में एक तरफ हैं फंडामेंटल राइट्स जो हर एक व्यक्ति के लिए हैं और जिन्हें कोर्ट में लागू करवाया जा सकता है, और दूसरी तरफ हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी नीति निर्देशक सिद्धांत। ये सरकार के लिए गाइडलाइंस हैं, पूरे समाज की भलाई के लिए, लेकिन ये कानूनी तौर पर जबरदस्ती लागू नहीं करवाए जा सकते। तो आखिर में एक सवाल, जब किसी एक इंसान का अधिकार समाज के किसी बड़े लक्ष्य से टकराता है, जैसे मान लीजिए किसी की जमीन किसी बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के रास्ते में आ रही है, तो एक डेमोक्रेसी, एक लोकतंत्र इन दोनों के बीच बैलेंस कैसे बनाता है? ये एक बड़ा सवाल है और इस पर सोचिएगा जरूर।